ये लास्ट टाइम का मार्केट है, लास्ट सेशन का आज मार्केट क्लोज था, ठीक है। तो यस्टरडे अगर मार्केट देखा गया होगा तो फिर काफ़ी बोरिंग करने के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। फिर वोलेटिलिटी मिली हमको और यहाँ पे एक फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी पैरेलली, तो यहाँ फिन निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ थी पॉजिटिव, तो मार्केट ऊपर था। तो यहाँ पे मैंने दो ग्राफ क्यों ओपन कर रखे हैं, मैंने एक निफ्टी का भी ग्राफ लगा रखा है, ठीक है, और एक ये फिन निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो फिन निफ्टी का डायरेक्शन अप है और निफ्टी पहले नीचे गई फिर अप, ठीक है। तो मैंने कैसे किया, मैंने क्या डाटा लाइव में पकड़ा, ये मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक मूव पकड़ लिया था यहाँ तक पूरा, ये वाला मूव, ठीक है, ये वाला मूव पकड़ा, इस मूव में मैं एबसेंट था, ठीक है। जब वही डिसिप्लिन वाला रूल मैंने फॉलो किया, जब मेरा पैसा निकल जाए तो मार्केट से आउट हो जाता हूँ। यहाँ पे बोरिंग था ये वाला जो 2 घंटे का मार्केट था यहाँ से लेके यहाँ तक 2 घंटे 12 बजे तक, तो ये 2 घंटे का मार्केट काफी बोरिंग था, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे कि हमने ये कैसे पकड़ लिया था कि मार्केट बोरिंग रहेगा, और एग्जैक्टली यही हुआ, मार्केट काफी बोर किया यहाँ पे। फिर एक डायरेक्शन नीचे की तरफ आई, फिर तो यहाँ पे दो ट्रेंड मिला, ठीक है। तो एक डायरेक्शन हमको ये मिली, ठीक है, जिसमें हमने अपना मनी निकाली। तो लास्ट मार्केट यहाँ पे क्लोज था, फिर मार्केट यहाँ पे इंडायरेक्टली क्या मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ, तो बियरिश में ही था मार्केट पूरा मोड। तो यस्टरडे हमने जो यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे जो हमने पढ़ा था एफआई का डाटा लास्ट ईओडी एनालिसिस, तो हमने यही पढ़ा था कि एफआई अब बियरिश हो गए हैं। रीजन क्या है, उन्होंने शॉर्ट डाल दी। तो रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पे अभी ईरान और इसराइल की जो भी चल रहा है उनका मसाला मेट्रोस की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसको पढ़ना नहीं है, मैटर्स को, एक्सटर्नल अफेयर्स को, हमें जो लेना देना है वो है हमारा डाटा, ठीक है। नो मूविंग ऑन यूडी एनालिसिस। तो यूडी डाटा देखने से पहले अभी वाली सीट देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आया है, लास्ट डाटा जो आया था उसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एफआई की फिर से शॉर्ट्स पोजीशन आई है, सेम अर्लियर टाइप में जो लास्ट हमने पढ़ी थी, उस दिन भी ऐसे ही डाटा मिला था और आज भी ऐसे ही डाटा मिला। डायरेक्टली क्या है कि एफआई ने अगेन शॉर्ट किया है मार्केट को, अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कर रहा है डायरेक्टली, क्या इससे अपना पैसा रिबैक कर रहा है। डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा जो मैंने बोला, फिर से समझ लो। पहले उसके काफी लॉन्ग्स थे, तो लॉन्ग्स अपर लेवल में लिए गए, बट वो अब, ठीक है, बट वो अब जब एग्जिट कर रहा है तो 200% इनमें लॉस चल रहा होगा, ठीक है। तो इंडायरेक्टली जो ये पोजीशन जो शॉर्ट कर रहा है, तो इससे ये मैनेज हो जा रही है ऑटो में। होप नहीं समझ पाए होगे, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। लेट सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है, फिर से समझो। पहले मैंने इस लेवल पे बाइंग की, ठीक है, मार्केट इस लेवल पे आ गया, तो ये मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो आज मैंने ये लॉस ले लिया क्योंकि एग्जिट कर ली अपनी पोजीशन, ये दिखा रहा है कि एग्जिट कर ली, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नीचे ही जा रहा है और एफआई ने कहीं ऊपर ले रखी होगी, ठीक है। लेट सपोज अब ये तो हो गया, अब मैं प्रॉफिट में कैसे हूँ, मैंने इसको मैनेज कैसे किया। लेट सपोज अगर इस लेवल पे जब मार्केट खुला, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ बीच में कहीं मार्केट खुला, एक सेकेंड, हाँ, जो कहीं बीच में मार्केट खुला यहाँ मैंने शॉर्ट कर दिया, तो इंडायरेक्टली मैंने ये प्रॉफिट शॉर्ट में कमा लिया इस वाली पोजीशन से। तो मैंने अपने मैनेज किया लॉस, कोई मुझे ह्यूज प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एफ का है, ये मेरा डाटा नहीं है, ये एफ का ऐसे ही इन्होंने कंट्रोल किया होगा क्योंकि बहुत साइड पोजीशन टेकन की है इन्होंने, ठीक है। बहुत साइड पोजीशन नहीं है, सॉरी, एक साइड वन साइडेड पोजीशन है, केवल शॉर्ट टेकन की है और लॉन्ग एग्जिट की। तो ये एफआई का रोल है, ये ऊपर वाला डाटा एफआई का है, ठीक है ये रिटेलर का है। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था रिटेलर लॉन्ग पे लॉन्ग बना रहे हैं, डायरेक्टली क्या है, रिटेलर ट्रैप होते जा रहे हैं। तो हमेशा मनी का भी डायरेक्शन होता है, वन डायरेक्शन, मतलब वन हैंड टू अनदर हैंड जाती है। तो सेम अब ये लॉन्ग ले रहे हैं और मार्केट नीचे आ रहा है, तो इंडायरेक्टली ये इनकी लॉन्ग पोजीशन सारी क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। जब जब रिटेलर इसमें पॉजिटिव है, तब तक मार्केट आपका बेरिश जाता जाएगा, क्योंकि रिटेलर्स के अपोजिट मार्केट जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जो विजन बनाएंगे वो हम एफआई का नेगेटिव फिर से बनाएंगे, इनका पढ़ते नहीं, इन्होंने कोई बड़ी पोजीशन नहीं, तो ये न्यूट्रल। तो एफआई फ्यूचर में कैसा है, नेगेटिव है। बाकी कल एक्सपायरी हुई थी, ठीक है, बैंक निफ्टी की, तो उसमें भी कोई बड़ा नहीं आ रहा क्योंकि पोजीशन एग्जिट हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पोजीशन न्यूट्रल है। ना मूविंग ऑन कैश डाटा। तो कैश डाटा देखने से पहले यहाँ पे साइट में आ जाते हैं। कैश, ये कैश है, तो कैश भी साफ साफ झलक रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सेलिंग की है एफआई ने, और ये एफआई ने सेलिंग की है। तो 4468 करोड़ की सेलिंग, दिस इज ह्यूज। तो यहाँ पे एफआई क्या है, निगेटिव है। तो ये क्लियर हो गया कि एफआई ने ही बिकवाली करनी शुरू कर दी है। तो पहले वही बंदे होते हैं जो बिकवाली करते हैं, ठीक है। तो एफआई एक बंदा है, ठीक है। मूविंग ऑन एफआई का ओपिनियन, तो फिर से वही सेम ओपिनियन जाएगा। एफआई फ्यूचर में निगेटिव है, बेयरिश है, ठीक है, क्योंकि आज इसने 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फिर से शॉर्ट किए हैं, ठीक है। इसकी ये कहाँ पे लिए गए ये थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन ऑप्शंस। तो अगर ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शन में कोई पोजीशंस नहीं है, रीजन मैंने बता दिया है क्योंकि कल एक्सपायरी तो पोजीशन एग्जिट हुई है, तो इसको हम न्यूट्रल लिखेंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और मूविंग ऑन कैश, तो कैश में भी निगेटिव। तो वीकनेस अभी भी रहेगी एफआई के अकॉर्डिंग, जो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस रहेगी, ठीक है। तो ये है एफआई का विजन, ठीक है, क्योंकि जो डाटा के अकॉर्डिंग जो समरी है वो मैंने आपको बता दी ना। मूविंग ऑन
कि लाइव डाटा कैसे चल रहा था और एफआई की जो सीट है मैं वो उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एफआई की शीट देखने से पहले पहले मैं टेलीग्राम में अपने आ जाता हूँ, ठीक है, कि मैंने कैसे कराया है कल का मार्केट और मैंने कैसे मार्केट को पकड़ा और कैसे कहाँ पर थ्रेशोल्ड था। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं हमेशा थ्रेशोल्ड की चर्चा करता हूँ। थ्रेशोल्ड मतलब बिग एक्टिविटी, बड़ी मछली, तो बड़ी मछली को पकड़ना जरूरी है, ठीक। तो 16 अप्रैल यहाँ से, ये 16 तारीख का डाटा है, जरा मेरे इस टेलीग्राम स्क्रीन पे आप देख सकते हो। गुड मॉर्निंग से शुरू होता है, ठीक है। तो पहला मिस प्रिंट हुआ इंडिया सीमेंट, तो उसको तुरंत ही अबॉर्ट कर दिया गया कि ये शेयर नहीं खरीदना है, इसकी जगह HDFC AMC खरीदना है, ठीक है। 9:15 पे डालते ही मैंने इसको अबॉर्ट किया कि ये बाई नहीं करना, क्योंकि धोखे से टाइप हो गया था, ठीक है, करेक्शन एरर हुई थी। तो इसको मैंने 9:15 पे ही सही कर, एक सेकेंड पे। फिर हमने यहाँ पे HDFC AMC 9:15 पे मैंने डाला कि ये स्टॉक खरीदो, ठीक है। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि 9:15 वाला जो शेयर्स मैं आता हूँ, ये स्क्रीन वाला शेयर्स होता है, ये 90% कैश में। आप 23 वीडियो मेरी देखी होगी, 26 जो भी वीडियो चल रही है, तो उसमें देखना पहला स्टॉक मेरा हमेशा फायर्ड होता है, ठीक है। तो HDFC AMC फायर्ड हुआ था, ठीक है, ये 9:18 तक फायर्ड हो गया था, फिर फायर्ड होता ही चला जा रहा था, ठीक है। तो ये लास्ट तक देखना। मूविंग ऑन, मैं अपने डाटा की बात करता हूँ कि मुझे डाटा क्या मिल रहे थे। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं 3 पॉलिसी का यूज़ करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम अपनी पॉलिसी बताई भी थी कि मैं ट्रेडिंग पॉलिसी में 3 रूल हमेशा फॉलो करता हूँ। जो बेस्ट रूल है मेरे, जो पहला है इंट्राडे स्कोर। अगर डायरेक्टली पोर्शन है ऑप्शन डाटा, जो भी ऑप्शन डाटा मुझे अगर उसके डायरेक्टली पोर्शन मतलब अगर ये नेगेटिव तो ही मैं ट्रेड लगाऊंगा। लेट सपोज ये पॉजिटिव तो ही मैं ट्रेड एक सेटअप करूंगा। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो मैं रूल से अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, वेट करूंगा। तो एक ये पॉलिसी मैं यूज करता हूँ। सेकंड पॉलिसी है मेरी, ऑप्शन डाटा में अगर थ्रेशोल्ड मिल जाता है तो बेफिक्र में ट्रेड लगा सकता हूँ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में थ्रेशोल्ड मिलता है। लेट सपोज तो मैं निगेटिव साइड ट्रेड लगाऊंगा, लेट सपोज मैं पुट बाई करूंगा, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड के ऊपर। थर्ड मेरा रूल ऑलरेडी सबको पता है, डाटा लीनियर। अगर मुझे लीनियर डाटा मिल जाते हैं, लीनियर मतलब एक समान, लेट्स सपोज कैश फ्यूचर ऑप्शन 3 डाटा होते हैं, 3 डाटा अगर एक डायरेक्शन में मिल गए तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ये 3 रूल्स में वर्क करता हूँ। अगर इन तीनों रूल्स में अगर कोई भी रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मार्केट को तो मैं पेशेंस यूज करता हूँ। फिर पेशेंस एंड डिसिप्लिन, बैठा रहूंगा, वेट करता रहूंगा। तो ये मेरा रूल है, ठीक है। तो मूविंग ऑन दिस, तो मुझे सुबह फ्यूचर पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो मैं अपना बता दे रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा था, क्या मैं सही था या गलत था। तो 3 डाटा होते हैं, तो पहला फ्यूचर हो गया, दूसरा कैश हो गया, तीसरा ऑप्शन कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है ऊपर नीचे, ठीक है। तो फ्यूचर मुझे पहले पॉजिटिव मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते रहना कैसे कहाँ अगर लाइनअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये भाग गया था काफी ऊपर, ठीक है। इसके बाद इंटरडे स्कोर मैं यूज करता हूँ ऑप्शन डाटा के साथ, तो इसलिए मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। मूविंग ऑन दिस, एक सेकेंड। उसके बाद कैश मेरा पॉजिटिव था, कैश मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ऑप्शन डाटा स्टार्ट निगेटिव, ये निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये लाइनअप नहीं है, पहली बात ये लाइनअप नहीं, तो लीनियर डाटा रूल नहीं लाइनअप हो रहा है, पर इंटरडे स्कोर निगेटिव चल रहा है। तो इंडायरेक्टली मैं पुट की तरफ ट्रेड सेटअप करूंगा, ठीक है। तो मैंने पहले ट्रेड एक सेटअप की पुट की, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने एक पुट की ये ट्रेड सेटअप की, एक सेकेंड, हाँ, एक ये ट्रेड मैंने पुट की सेटअप की, ठीक है। तो यहाँ पुट मैंने बोला, काफ़ी देर तक ये फंसी रही, तो फिर वही एक है, अगर ट्रेड लॉन्गर टाइम लेती है तो उसको होल्ड करना बेकार है। तो यही ट्रेड काफ़ी देर लॉन्गर टाइम ले रही थी क्योंकि इंटरडे स्कोर पॉजिटिव हो जा रहा था। मैंने क्या बोला, अगर इंटरडे स्कोर अगर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये निगेटिव है तो ट्रेड फिर हम नहीं करेंगे। तो जैसे पॉजिटिव हो रहा था तो मैंने कहा भैया इसको CMP पे और कॉस्ट टू कॉस्ट इसको एग्जिट कर दो। तो ये ट्रेड मैंने एग्जिट कर दी। तो यहाँ तक मेरे पास कोई नहीं थी। इधर इंटरडे इसको गोज ऑन पॉजिटिव जोन, तो ये बार बार यहीं पे था कि पॉजिटिव इंटरडे स्कोर हो रहा था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। फिर मैंने यहाँ लिखा था टाइम टेकन रहेगा मार्केट, 1 घंटे तक मिनिमम टाइम लेगा, उससे पहले ट्रेड नहीं बन पाएगी। और 200% ये करेक्ट हुआ। मार्केट बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट यहाँ पे किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहा था। यहाँ पे अगर देखो 9:30, ये 9:35 की कैंडल है जो मैं ये इसको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, अगर आप इसको दिख रहा होगा, एक सेकेंड दिखाता हूँ। अब इस कैंडल को ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं, एक सेकेंड, पेन, हाँ। अब इस कैंडल को ध्यान, इसको मेरे पहले अब देखो कैंडल, ये 9:35 की कैंडल है, ठीक है, ये वाली, ये 9:35 कैंडल, यहाँ से यहाँ तक देखो टाइम टेकन हो गया। तो अभी कितना टाइम टेकन है यहाँ पे देखो लो, लास्ट कैंडल 11:30, 2 घंटे करीब, वही मैंने स्टार्टिंग से पहले लिखा था 2 घंटे मार्केट। तो वही मैंने लिखा था कि टाइम टेकन लेगा मार्केट। टाइम टेकन क्यों लेगा, इसका रीजन मैं बता देता हूँ कि मुझे कैसे पहले पता चल गया था कि मार्केट टाइम लेने वाला है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं आएगी जल्दी।
इसका रीजन सुन लो। अब यहाँ पे रीजन मैंने मेंशन किया हुआ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ का रीजन मेंशन करता हूँ। ये मैंने ऑडियो भी पोस्ट की और इस ऑडियो पोस्ट करने का ये रीजन लिखा कि देखो भैया, फ्यूचर कैश पॉजिटिव है, ऑप्शन डाटा निगेटिव है। अब ध्यान समझना, अब डाटा यही मेरे चल रहे थे, फ्यूचर कैश पॉजिटिव हो गया तो 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव। अब इंटरडे स्कोर लेट सपोज इंटरडे स्कोर हमारा क्या है, निगेटिव है। अब यहाँ समझना, तो ऑप्शन डाटा निगेटिव पॉजिटिव, फ्यूचर कैश पॉजिटिव, ठीक है। तो अब 2 पॉजिटिव डाटा है, 1 निगेटिव डाटा है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि बाइंग फोर्स भी है, सेलिंग फोर्स भी है। तो मार्केट किस जोन में रहेगा, न्यूट्रल जोन में रहेगा, क्योंकि कम से कम मार्केट को एक डायरेक्शन डालने के लिए दो डाटा एक समान होने चाहिए विद इंटरडे स्कोर, ठीक है। तो इंटरडे स्कोर अगर निगेटिव जोन में चल रहा है तो दैट सिंपल मीन कि आपका कैश निगेटिव पहले होगा, बट कैश चल रहा है पॉजिटिव। तो इंडायरेक्टली क्या है, कैश पॉजिटिव चल रहा है तो अभी इंटरडे स्कोर निगेटिव मिल रहा है हमको। तो जब तक कैश निगेटिव नहीं होगा तब तक क्या मार्केट का नीचे डायरेक्शन नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। तो यही चल रहा था वहां पे, तो मैं यही ऑडियो डाल के बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर लेट सपोज इंटरडे स्कोर पॉजिटिव भी हो रहा है, लेट्स यहाँ पे पॉजिटिव जोन में आ रहा है, तो ऑप्शन डाटा निगेटिव हो रहा है। तो मैं लिख रहा था भाई ऑप्शन डाटा निगेटिव, इंटरडे स्कोर पॉजिटिव, तब भी हम कोई ट्रेड नहीं लगा पाएंगे, तब भी किसी ना किसी को डायरेक्शन पे जाने की जरूरत है। तो मैं ये ऑडियो मैंने बनाई थी समझाने के लिए कि टाइम टेकन लेगा मार्केट, मिनिमम 1 घंटे, तब तक हम वेट करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। फिर काफी वेट कर रहे थे, फिर मैंने कहा इससे अच्छा क्या है कि हम इंडेक्स को चेंज कर देते हैं। इंडेक्स ट्रेड करने के लिए हम इंडेक्स चेंज करेंगे, निफ्टी को अवॉइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, हम फिर निफ्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा इंडेक्स चेंज करते फिर निफ्टी में आते। तो फिर निफ्टी में मुझे सी की ट्रेड मिल रही थी, तो मैंने सी ट्रेड लॉन्च की, दोनों ट्रेड मैंने लॉन्च की और दोनों ट्रेड मेरी फायर्ड हो गई। तो ये रीजन एक और था दोनों ट्रेड फायर्ड होने का। दोनों ट्रेड ये दोनों मैसिव ऊपर गई थी, पहले नीचे फिर ऊपर, ठीक है। दो ट्रेड के ऊपर चली गई थी। फिर मैं यही तो मैं फिर निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के बारे में बता रहा था। देखो मार्केट 1 घंटे का टाइम टेकन ले रहा है, देखो निफ्टी वहीं पर है, टीलियट वहीं पे है, तो मैं साथ साथ ये भी रीजन लिखता चल रहा था, ठीक है। फिर दोबारा ये लेवल आ रहा था, तो मैंने कहा लेवल फिर से एक्टिव होगा, फिर से ये लेवल एक्टिव हुआ, ये मेरी सी चल रही है। और फिर लेवल देखो यहाँ पे एक्टिव हुआ 139, 2 ट्रेड थी यही फिर निफ्टी की, इसके दोनों ये फायर्ड हो गई। देखो 156 109, ठीक है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि ये फायर्ड हो रही हैं, तो दोनों मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए, ठीक है। 112 ट्रेड फिर ऊपर चली गई इंडायरेक्टली, बस यही मेरे पैसे फिर निफ्टी में बन गए। तो यहाँ मैंने फिर निफ्टी की 2 ट्रेड मैंने कर ली थी, यहाँ तक मैं ये बता रहा हूँ रीजन। अब पूछोगे कि इसमें भैया ऑप्शन डाटा, इंटरडे स्कोर, ये सब यहाँ क्यों नहीं काम आया, तो क्या है, ये इंडेक्स मैंने चेंज किया, और जब मैं इंडेक्स चेंज, मैं निफ्टी का केवल डाटा देता हूँ, फिर निफ्टी का डाटा मेरे पास खुद का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए मैंने ये चार्ट दिखाया था कि फिर निफ्टी ऊपर है और निफ्टी नीचे, इसलिए 2 चार्ट मैंने शुरुआत में ही दिखाया था कि फिर निफ्टी की डायरेक्शन ऊपर है, तो इसलिए हमने फिर निफ्टी में सी चूज की, ठीक है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि मेरा डाटा जो है, जो मेरे पास आता है, तो एकदम करेक्ट था। करेक्ट क्यों था, क्योंकि फिर निफ्टी में सी चली और निफ्टी में पी चली। तो इंडायरेक्टली क्या है, दोनों इंडेक्स अपोजिट हो जाना है, बहुत ज्यादा कसमकस होती है मार्केट में, एक जगह सी चल रही है, एक जगह पी चल रही है, तो समझना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि निफ्टी उसी दौरान नीचे आई थी, निफ्टी नीचे गई और एक इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स, तो काफी टफ हो जाता है मार्केट। बट अगर आप डाटा अच्छे से रिलेट कर लेते हैं तो आप कर लेंगे। तो मैंने फिर निफ्टी में सी ट्रेड पकड़ी और निफ्टी में देखना अभी मैंने पुट ट्रेड पकड़ी, तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, इसीलिए मैं अपना स्क्रीन हमेशा दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड पकड़ी। अब यहाँ पे काफी देर हो गया था, अब मैं इनको निफ्टी के बारे में समझ, क्योंकि 2 ट्रेड मेरी यहाँ फिर निफ्टी की हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा था, भाई मुझे डाटा दो, अब क्या मिल रहा है, अब मुझे फ्यूचर पॉजिटिव तो मिल ही रहा है सुबह से, अब ऑप्शन डाटा मुझे नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव एंड कैश पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था, भैया समझो ध्यान से, इंटरडे स्कोर तुम्हारा अभी कुछ भी नहीं बता रहा है, न्यूट्रल चल रहा है। मैंने कहा आप समझो, मैंने कहा कंडीशन, अगर मार्केट को ये कंडीशन, ये बोरिंग चल रहा था मार्केट, यहाँ पे देखो मैं यहाँ दिखा रहा था, तो इस बोरिंग को दूर करने के लिए मैंने कंडीशन बनाई कि मार्केट अगर ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो इसका कंडीशन है दो, समझो। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऑप्शन डाटा में इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उस समय कॉल राइटर ज्यादा था, क्योंकि ऑप्शन डाटा में कॉल राइटर ज्यादा था सुबह से, इसलिए स्टार्ट निगेटिव था, ठीक है। और मैंने कहा अगर नीचे जाना है तो फिर कैश में इंटरसेक्शन आएगा। इंडायरेक्टली क्या है कि अगर आपको डायरेक्शन पूरी जानी है तो इस तरह 2 इंटरसेक्शन आपको मिलेंगे। अगर मैंने कहा अगर ये दोनों कंडीशन अगर मार्केट मेरी नहीं चूज करेगा तो मार्केट का सिनारियो बोरिंग रहेगा, कंटिन्यू। फिर मैंने ये आपको बताया ये कंटिन्यू रहेगा, तो काफी देर तक ये 10:40-44 तक के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट आपका 1 घंटे और बोर किया, क्योंकि कंडीशन नहीं ले रहा था। उसके बाद बैंक निफ्टी मैंने एक पुट इनिशिएट की, बैड लक था इसमें, ठीक है। इसमें बैड लक क्या है मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत एसएल बहुत छोटा लिया था, प्रिंट किया था एसएल, ठीक है। 88 कम से कम 18 पॉइंट का मैंने यहाँ एसएल यूज किया, ठीक है। फिर मैंने लिखा भाई 72 के ऊपर एग्जिट करो, क्योंकि एसएल देखो बिल्कुल टॉप पे 70 के पास जाके एसएल हिट होने के बाद फिर से रिवर्स हो गया। इंडायरेक्टली क्या है कि बैंक निफ्टी में
वीकनेस बैंक निफ्टी में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी लिटिल बिट, तो यहाँ मैं दिखा सकता हूँ कितना पिन पॉइंट एसएल हिट हुआ। अगर मैं यहाँ 25 पॉइंट का एसएल कर लेता तो मेरा हिट नहीं होता, 70 पे हिट करके ऊपर ही चला गया। तो वही मैंने लिखा, तो भाई अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर लो। डायरेक्टली ये बैंक निफ्टी की पुट भी मैंने पकड़ ली थी, डायरेक्शन मुझे पता थी कि मार्केट बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, और बैंक निफ्टी नीचे आई थी, इसलिए मैंने पुट दी थी। बट मैंने इसमें लिखा कि एसएल हिट हो रहा है मेरा फ्लक्चुएशन में, तो ये बैड लक है, बट ट्रेड हमारी सक्सेस हुई थी, ठीक है। जो ट्रेड देखी गई थी, फिर मुझे रिग्रेट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल एक डाटा मैंने लिखा जिसका मुझे वेट रहता है, और वो चीज़ मुझे मिला था। तो गौर से देख लो, 12:30 बजे का ये टाइम है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया ऑप्शन डाटा थ्रेशोल्ड सीन। अब मैंने पॉलिसी में अपने पहले बताया था, अगर मुझे थ्रेशोल्ड मिल जाता है तो बिग प्लेयर की एक्टिविटी में ट्रैक कर लेता हूँ। अब ये ट्रैक कर लो, 12:30 का ये मैसेज है, और ये नेगेटिव डाटा सिंपल मीन कि अब मैं सॉलिड ट्रेड पुट में करूंगा, और ये 2 ट्रेड पुट की हो गई, और फ्यूचर भी यहाँ नेगेटिव हो गया। इंडायरेक्टली क्या है, सारे खाने मेरे पास मिल गए, कोई कुछ जरूरत नहीं है, दोनों ट्रेड मेरी फाइड हो गई। अब यहाँ पे दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, यहाँ पे आप जाके खुद से चेक कर लो। 12:30 की मैं कैंडल ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 11:25, 12, 11:50, ये है 12:30, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैंडल ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे मुझे एक ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिल गया। यहाँ से लेके यहाँ तक इंडायरेक्टली कितने पॉइंट होते हैं, इसमें मेरी ट्रेड बन गई थी, और ये प्राइस है, करीब मार्केट 70 पॉइंट से ज़्यादा नीचे आया था, ठीक है। इसको उल्टा कर लो डायरेक्शन देखने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट आपका इतना नीचे आया था, 75 पॉइंट मार्केट फॉल हुआ था। इंडायरेक्टली 75 पॉइंट में आपके ऑप्शन में पैसे बन जाते हैं, यही चीज़ मैंने यहाँ दिखाई। ये दोनों थ्रेशोल्ड ट्रेड है, इसके बाद जाके आप ये करो। ये कॉल राइटर सबसे ज़्यादा था, यही मैं लिख रहा था कि कॉल राइटर, और ये दोनों ट्रेड मेरी फाइल चल रही थी, कॉल राइटर सबसे ज़्यादा चल रहे थे, ठीक है। तो ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा था मार्केट कॉल राइटर है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेड मेरी हो गई, बस मेरी दोनों पुट थी, ये दोनों पुट लॉन्च की, और ये दोनों पुट फायर्ड हो गई, ठीक है। फिर यही एग्जांपल था, थ्रेशोल्ड एग्जांपल, ऑल पुट फायर्ड। तो ये पुट का एग्जांपल था जो टेकन किया गया 12:30 के बाद। यही 109 एंट्री और 158 का ये स्क्रीनशॉट कि आपके आराम से 4000 बन जाएंगे, ये 3 ही लॉट है, ठीक है। तो यही जो मैंने बताया था ना, ये पॉइंट 108 से 110 के बीच लो, तो 109 आया था प्राइस। यहाँ पे 2 ट्रेड और होगी। डायरेक्टली क्या है, 2 सीएम ने कर ली, 2 पी कर ली निफ्टी में, ठीक है। और एक मेरा बैड लक फ्लक्चुएशन जिसमें मैंने कम एसएल दिया था, वो हिट हो गया था, अदरवाइज वो भी ट्रेड अच्छा था, ऊपर ही था वो। इसके बाद मैं चला गया था, पुट राइटर फायर्ड, फिर मैं कुछ कहीं नहीं आया, फिर मैं गायब, क्यों पैसे बन जाए गायब हो जाओ, बेटर ऑप्शन यही है। सो मैंने ये लिखा कि निफ्टी में मैंने कोई भी सी ट्रेड नहीं दी आपको, ठीक है। 1-1:30 के टाइम मैंने लिखा जब फायर्ड हो गया था, मैंने कोई ट्रेड नहीं दी आपको निफ्टी में, रीजन क्या था, ऑप्शन डाटा निगेटिव, ठीक है। थ्रेशोल्ड मेंशन लिया, ठीक है, यही सब लिखा था। फिर रात को मैं आया, फिर मैंने कहा जो भी वीडियो है आपकी कल बनेगी, क्योंकि हॉलीडे था आज, ठीक है। तो यही तक था सफ़र जो कंप्लीट किया। अब नाउ मूविंग ऑन कि आज उन्होंने पोजीशन कहाँ ली, तो अप्रैल की शीट में आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो 12 अप्रैल की ये पोजीशन है, जो आज शॉर्ट ली थी, जो शॉर्ट की थी कल, तो ये पोजीशन 18, ये ओपन है 200 पे, ये प्रॉफिट है। इसको बुक किया पहले, यहाँ 25 था, यहाँ 25 नहीं, यहाँ पे पार्शली 13 बुक हैं, 12.5 बुक हैं, तो टोटल ये 25 थी पुरानी, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। तो अब ये 13 बची हैं, तो डायरेक्टली अब इनका जो एवरेज है लॉन्ग साइड का, इसमें 22,416 है, और टोटल 37 की पोजीशन की शॉर्ट्स हो गई, तो इनका एवरेज अभी भी रनिंग चल रहा है 22,300। इस पे लॉस चल रहा है, इसमें प्रॉफिट चल रहा है, तो इंडायरेक्टली क्या, अभी बैलेंस करने के लिए भी 13,000 पोजीशन है। तो होप कल भी मार्केट आपका ऐसे ही रहेगा बैलेंसिंग। जब मैंने ऑलरेडी बता दिया था एक दिन पहले कि आपका मार्केट अभी डायरेक्शन नहीं लेगा, अभी वॉलेटिलिटी आपको मिलेगी, अगर नीचे भी जाएगा तो एक बार ऐसे भी आएगा, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि एकदम सडन ये पोजीशन लॉस में नहीं ली जाएंगी। इसलिए क्या करेगा मार्केट, जब भी आएगा एक बार ऊपर भी बम्प करेगा, अगर नीचे जाएगा तो नीचे से ऊपर बम्प करेगा, अगर ऊपर जाएगा तो फिर से नीचे बम्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब दोनों पोजीशन एक्टिव है। तो मार्केट ट्राई कर रहा है कि ये वाली पोजीशन को एग्जिट कर रहा है, एफआई इसको कर रहा है, तो कंसोलिडेशन मार्केट अगर ऊपर भी आएगा तो फिर नीचे आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग वीकनेस रहेगी, सेल ऑन राइज पर रहेगा मार्केट, ठीक है। इसका कोई भी नहीं, यहाँ पे इनकी पोजीशन 5 पोजीशन ओपन है, 1 2 3 4, और ये 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 पोजीशन ओपन है। तो 5 में अब इनके 3 प्रॉफिट है, 2 लॉस चल रहा है इनका, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे 37,000 पोजीशन का बैलेंस कर लिया ऑलरेडी एफआई ने, ठीक है। तो ये इनका लॉस नहीं होगा, इनडायरेक्टली इनका प्रॉफिट भी रनिंग है, लॉस भी रनिंग है, इनडायरेक्टली क्या है बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है मार्केट में 2 दिन में सिनारियो चेंज हो गया है, ठीक है। यहीं तक था सफर जो मैंने बताया। डायरेक्टली अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, वेट जितना करोगे, तो आपको ट्रेड इजिली बनेगी। तो यहाँ पे रूल एक और मैं लिख दे रहा हूँ कि
तीन चीज़ें हमेशा याद रखो, चुल नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि मैं हमेशा मार्केट में आने से और जाने से पहले यही चीज़ बोलता हूँ। पहली चीज़ कि 9:15 का वेट मत करें, ठीक है, मार्केट में कि सुबह स्टार्ट हो गया मार्केट का भी वेट मत करें, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती थी। यहाँ बता आराम से, मैं भी सुबह कभी कोई ट्रेड नहीं थी तो मेरी भी ट्रेड जब भी देखना 10, साढ़े 10, 11 जब मैं पूरा मार्केट देख लेता हूँ तब कोई चुल नहीं है मुझे, ठीक है। सेकेंडली, हरी भरी में ट्रेड मत ले। अगर आपको पता है मोमेंटम नीचे बन रहा है तो नीचे साइड जाएं। अगर आपको जो भी एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस में आप बिलीव करें, ठीक है। लाइक अ ब्रूसली, अगर आपने एक शॉट, अगर आपको पता है कि इस शॉट में रन जाएगा जाएगा तो वही शॉट खेलने की कोशिश करें, उसी को इम्प्रूव करें, ठीक है। बाकी नए नए कोई भी पैतरे, कोई भी तरीके ना अपनाएं। और तीसरा पॉइंट यही है कि जितना अगर ट्रेड आपको नहीं मिल रही है तो रिवेंज ट्रेड या फर्जी की ट्रेड से बचें, ठीक है। कोई ट्रेड नहीं लगानी अगर, क्योंकि ऑप्शन बायर कभी भी रिच नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन जितने भी बाई करते हैं, देखो यहाँ पे क्या रिटेलर हम लोग हैं, ठीक है, तो रिटेलर हमेशा क्या करता है, बाई करता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड फंड है तो सेल तो कर नहीं सकता। तो जितनी बड़ी मछली है तो उनको लपेट के रख देती है, ठीक है, रिटेलर्स को हमेशा लपेट देती थी। डायरेक्टली यही समझना कि ऑप्शन बायर रिच तभी बन सकता है, रीजन लिख लो हमेशा, जब उसके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन होगा, ठीक है। सो दिस इज अ की पॉइंट। जब तक ट्रेड नहीं मिल रही बैठे रहो, चाहे 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, क्योंकि यार 6 घंटे होता है मार्केट में। 6 घंटे में तुम्हारे केवल मुश्किल से 20 मिनट इनफ है ट्रेड पकड़ने के लिए, अगर आपको डायरेक्शन मिल गई है। तो मुझे जब डायरेक्शन मिल जाती है तो फिर मैं वहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ, तो इजीली पैसे निकल जाते हैं, 2, 3, 4 हज़ार रुपये, 4 हज़ार तक रहता है मेरा सफ़र, 4 हज़ार निकल जाते हैं। तो एक आज के ज़माने में काफ़ी इनफ है पैसा, वो डेली लाइफ के लिए यूटिलाइज करना। वो भी ज़्यादा हो जाता है, 4 हज़ार भी ख़त्म नहीं कर पाता हूँ मैं, ठीक है। तो डायरेक्टली होप सब समझ गए होंगे, यहाँ पे कोई रहीश की बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो जितना पैसा कमाए लिमिटेड कमाए, ठीक है। अमीर ना बने, अमीर ऑटो में मार्केट बना देगा। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो मार्केट खुद ही अमीर बनाएगा, ठीक है। एक दिन में कोई भी अमीर नहीं बनता, दूसरे दिन गरीब बनने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो भी मैंने अभी बताया आपको एफ का लेवल, ठीक है, एफ की पोजीशन मैंने अभी सीट में दिखा दी है। तो ये केवल ये जो एनएससी के थ्रू आया है, और जो मैंने पोजीशन जो एफ की बताई है ये मेरा खुद का एक है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि इसको ईयर मार्क कर लो कि हाँ यही एनएससी का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर यही रहेगा कि दिस इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज, ठीक है। आप अपना करें, क्योंकि मैं लाइव डाटा से ट्रेड करता हूँ, मुझे ईओडी डाटा से कोई लेना देना नहीं होता है एंड ऑफ द डे डाटा से, क्योंकि ईओडी डाटा से मैं केवल एक विजन साफ करता हूँ कि एफ का मोटिव कैसा चल रहा है डायरेक्शन। तो बाकी कोई मेरा मोटिव नहीं, बाकी मैं लाइव डाटा ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।